झारखंड में अब शराब का खुदरा कारोबार निजी हाथों में होगा। हेमंत कैबिनेट ने नई उत्पाद नीति को मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि नई नियमावली से शराब से मिलने वाले राजस्व में 1.5 गुना वृद्धि होगी। हालांकि शराब नीति में बदलाव पर बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। निजी हाथों में शराब का खुदरा कारोबार, नई उत्पाद नीति को हेमंत कैबिनेट की मंजूरी। फिलहाल राज्य में खुलेगी 1453 शराब दुकानें। झारखंड में शराब की खुदरा कारोबार अब निजी हाथों में होगा। हेमंत कैबिनेट ने नई उत्पाद नीति को मंजूरी दे दी है। नई नियमावली के तहत सरकार सिर्फ शराब का होलसेल कारोबार करेगी, जबकि खुदरा शराब की बिक्री प्राइवेट हाथों में होगी। शराब का खुदरा कारोबार अब प्राइवेट हाथों में होगा। किसी व्यक्ति या ग्रुप को आवंटित होगी शराब दुकान। एक व्यक्ति को राज्य में अधिकतम 36 दुकानें मिलेंगी। राज्य में फिलहाल 1453 शराब की खुदरा दुकानें खुलेंगी। ई लॉटरी के माध्यम से होगा दुकान का आवंटन। ई लॉटरी के लिए एनआईसी ने तैयार किया सॉफ्टवेयर। शराब की बिक्री का समय 1 घंटे बढ़ेगा। ज्यादातर दुकानों में मिलेगी देसी और विदेशी शराब। दुकान में अवैध शराब मिलने पर रद्द होगा लाइसेंस। हर बोतल और बॉर्डर पर होगी निगरानी। पहले जेएसबीसीएल होलसेलर भी रहे हैं और रिटेल भी अपना चलाते थे। अब है कि होलसेल रहेगा, जेएसबीसीएल के पास एक्सक्लूसिव राइट रहेगा, बट प्राइवेट प्लेयर्स रहेंगे रिटेल में। ये हमारा सबसे बेसिक डिफरेंस है। 1453 दुकान अभी आइडेंटिफाइड है, जिस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और खोलेंगे उसको। नई उत्पाद नीति से राज्य में राजस्व की बढ़ोतरी होगी। वित्त मंत्री ने दावा किया है कि नई नियमावली से शराब कारोबार से मिलने वाले राजस्व में करीब 1.5 गुना की वृद्धि होगी। वहीं उत्पाद मंत्री ने कहा कि 4000 करोड़ के राजस्व तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार अपनी ओर से शराब की बिक्री करती थी अपनी व्यवस्था पर। आज जो कैबिनेट में हुआ है वो ये हुआ है कि हम ऑक्शन करेंगे। आम लोग जो भी इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, जैसे पहले था उसी तरह हम उनको लाइसेंस देंगे। लेकिन एक शर्त रखा गया कि एक व्यक्ति पूरे झारखंड राज्य में 36 से ज्यादा दुकान का लाइसेंस वो नहीं ले सकता है। तो ऐसा भरोसा है, हम व्यक्तिगत रूप से भी कह सकते हैं। जो भी वित्तीय जानकारी हमारे पास है उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये जो उत्पाद नीति में बदलाव आएगा तो राज्य को 1.5 गुना राजस्व की प्राप्ति तो होगी। राज्य का राजस्व बेहता सा वृद्धि होगा। 3500 से 4000 करोड़ का लक्ष्य जो हम लोग सरकार हमको यूं तो 3000 करोड़ का दी है, लेकिन कहीं उसके ऊपर हम लोग राजस्व की प्राप्ति करने का लक्ष्य रखे हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है, जो आप लोग आए दिन सुनते होंगे, देखते होंगे कि ट्रकें जो प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा अधिक मूल्य पर शराब बेची जा रही है, अधिक पैसे ले रही है, अब उस सभी विषयों पर विराम लग गया। और अब पूरे राज्य के छोटे उद्योगपतियों को, छोटे उद्यमियों को, राज्य को अब शराब चलाने का अवसर मिलेगा, दुकानें चलाने का अवसर मिलेगी। निजी हाथों में शराब की खुदरा बिक्री सौंपे जाने पर बीजेपी का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। और इस राज्य में दारू का खेल ऐसा खेल है जिसके चलते कई लोग हवालात के पीछे हैं। और पुनः एक बार हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जो नीति लाई है, उत्पाद नीति, और रेवेन्यू बढ़ाने की ये नीति है। और आप समझ सकते हैं कि खुदरा जो दुकानदार हैं उनको किस प्रकार से बोझ इस पे पड़ेगा। और इस पूरा टेंडर प्रक्रिया में, चूंकि पिछले बार टेंडर प्रक्रिया बहुत विवादास्पद रहा है और इस बार भी ये उत्पाद नीति में स्पष्टता आए, क्लियर उसमें नोटिफिकेशन आए, जो भी जिनको भी दुकान का संचालन मिले वो ठीक ढंग से मिले। और साथ ही चूंकि पूर्व में गड़बड़ झाला कई चीजों में हुआ है इसमें, तो ये मंत्री जी को ध्यान रखने का विषय है कि रेवेन्यू कलेक्शन इस राज्य में दारू नहीं हो सकता है। लोग को नशा मुक्त एक और हेमंत जी आह्वान करते हैं, दूसरी ओर दारू से रेवेन्यू बढ़ाने का अगर सरकार प्रयास कर रही है तो आप समझ सकते हैं झारखंड किस दिशा में जा रहा है। नई उत्पाद नीति को कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब जल्द टेंडर निकाला जाएगा। दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने में करीब 1 महीने का समय लगेगा। तब तक मौजूदा नियमों के तहत ही राज्य में शराब की बिक्री होगी।
न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन, राकेश और रुचि की रिपोर्ट। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंजनी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, झारखंड में अब शराब की खुदरा कारोबार निजी हाथों में सौंपी जाएगी। बीते दिनों देखिए हेमंत कैबिनेट की एक बैठक हुई थी जिसमें नई उत्पाद नीति को मंजूरी भी दे दी गई है। अब इस बीच इसमें कई प्रस्ताव लाए गए, कई बदलाव देखने को मिलेंगे। सरकार ने यह भी दावा किया है कि नई नियमावली से शराब में जो राजस्व है उसमें सरकार को 1.5 गुना वृद्धि मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष इसकी निंदा करता हुआ नजर आ रहा है। सॉरी, देखिए झारखंड गठन को ये 25 साल पूरे होने वाले हैं और पूरे 25 साल में आप देखेंगे तो शराब को लेकर हमेशा नई नई नीति बनती रही है जी। और ये नई नीति जो है कहीं ना कहीं मूल रूप से आप देखेंगे तो मुख्य मकसद होता है कि कैसे राजस्व की प्राप्ति हो। और यही वजह है इस बार की जो शराब नीति है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि एक जिले में एक व्यक्ति या एक कोई समूह जो है उसे 12 दुकानें मिल सकती है। मतलब साफ है, हर जिले में जो दुकानों की जो संख्या होगी उसमें बढ़ोतरी होगी और राजस्व की जो प्राप्ति की बात है तो ये टारगेट रखा गया है। पूरे राज्य में देखेंगे तो लगभग 24 जिले हैं, तो हर जिले में शराब दुकान की संख्या बढ़ेगी और खुदरा व्यापारियों की संख्या बढ़ेगी और होलसेल जो है झारखंड बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड करेगा और एक टारगेट जरूर दिया जाएगा। और राज्य सरकार को जो है पैसा चाहिए क्योंकि शराब के माध्यम से पैसा बहुत आता है और हमें लगता है कि ये जो शराब नीति है राज्य सरकार ने यही सोचकर बनाया है कि राजस्व की प्राप्ति होगी। लेकिन हमेशा हम लोग ये जरूर देखते हैं कि कई तरह की अलग अलग नीतियां बनती हैं, लेकिन जो शराब दुकानों में जो शराब बिकती है कई बार ये खबरें भी आती है कि जो एक शराब की जो कीमत है उससे ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं। लेकिन ये बात जो है तमाम लोगों को पता है और वो उस पैसे का एक अलग बंदर बाट होता है। और आप यदि वेस्ट बंगाल में आप जाएंगे तो वहाँ शराब दुकान से यदि आप शराब खरीदते हैं तो आपको बेकायदे वहाँ स्लिप देता है, रसीद देता है। तो हमें लगता है आप नई नीति जरूर लाएं, लेकिन शराब की दुकानों में आप बिल की व्यवस्था जरूर करें क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि दुकानों के माध्यम से एक अलग पैसे की उगाही होती है, तो इन चीज़ों को रोकना होगा। और दूसरी एक बात ये है कि जब शराब दुकानों की संख्या बढ़ेगी तो नए नए लोकेशन में भी दुकानें खुलेंगी, तो उन लोकेशन को भी आपको बेहतरीन तरीके से चुनना होगा क्योंकि अमूमन आप देखेंगे कई जिलों में ये भी खबरें आती है कि शराब दुकान के बगल में स्कूल है, कॉलेज है, मंदिर है। तो ये तमाम चीज़ों को मतलब ध्यान में रखना होगा। लेकिन जब टेंडर होगा, जब खुदरा व्यापारियों की संख्या बढ़ेगी तो टेंडर के माध्यम से तमाम चीजें होंगी। लेकिन राज्य सरकार का मुख्य जो मकसद है वो ये है कि राजस्व राज्य सरकार का कैसे बढ़े। बिल्कुल। और देखिए अंजनी, कहीं ना कहीं राजस्व में वृद्धि तो होगी, लेकिन विपक्ष इसको लेकर के, बीजेपी इसको लेकर के लगातार सवाल उठा रही है क्योंकि अब जो नई उत्पाद नीति आई है उसके तहत 1 घंटे अधिक भी शराब की बिक्री की जाएगी दुकानों में। तो अब ऐसे में कई तरह के बदलाव हुए हैं और कई और दुकानें भी खोली जाएंगी। तो ऐसे में अंजनी, विपक्ष भी ये सवाल कर रही है कि क्या राजस्व की वृद्धि युवाओं को या फिर जनता को, यहाँ राज्य के लोगों को शराब पिलाकर, क्योंकि एक तरफ हेमंत सरकार शराब में बंदी करना चाह रही है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अब राजस्व की वृद्धि के लिए शराब उत्पाद नीति में इतने सारे बदलाव, विपक्ष का भी यही सवाल है। देखिए विपक्ष में यदि आप देखेंगे तो बीजेपी है और आजसू है, लेकिन अभी बीजेपी ज्यादा मुखर दिखती है। तो बीजेपी सवाल उठाएगी, लेकिन बीजेपी भी सत्ता में रही है और उनके कार्यकाल में भी शराब की बिक्री होती रही है। ये हमें लगता है कि ये आरोप लगाना कि शराब बिक्री कर आप युवाओं को बिगाड़ेंगे, क्योंकि यदि दुकानें हैं तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन
दुकानदारों को भी ये तय करना होगा कि आप जो है जो अंडर एज जो है उन्हें ना दे। तो इन चीजों को लेकर मुख्य जो मकसद होता है वो ये है कि राजस्व की प्राप्ति कैसे हो, क्योंकि जब पैसे आएंगे तो राज्य में अलग अलग जगहों में कल्याणकारी योजनाओं में पैसे खर्च होते हैं, लेकिन पारदर्शिता भी जरूरी है सोनल, क्योंकि संख्या बढ़ेगी तो दुकानों की मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब आप निजी हाथों में देंगे, खुदरा व्यवसाय होगा तो दुकानदारों की मनमानी भी बढ़ती है और बड़ी संख्या में पैसे अधिक लिए जाते रहे हैं और इन चीजों पे भी लगाम लगाने की जरूरत है। तो पारदर्शिता भी जरूरी है और ईमानदारी भी जरूरी है, लेकिन इन चीजों को लेकर 1 महीने के बाद क्या तस्वीर होगी ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ जब खुदरा व्यवसायियों की संख्या बढ़ेगी तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, किस तरह से मॉनिटरिंग होते हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन नई नीति जो है एक नई उम्मीद के साथ आई है। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।